तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, यहाँ पर ये कैंची कितने में खरीदी गई थी और कितने में बेची गई है। अगर आप इसको पता लगा लेते हो तो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो लाभ तब होता है जब आपको फायदा होता है। कोई चीज़ आप सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचते हो तो उसको लाभ बोला जाता है। अगर कोई चीज़ आप महंगे में खरीदते हो और कम दाम में बेचते हो, सस्ते में बेचते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? हानि बोला जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बगीचे में काम आने वाली कैंची जो है रुपये 250 में खरीदी गई। तो कितने में खरीदी गई थी? 250 में खरीदी गई तथा रुपये 325 में बेची गई, 325 में बेची जा रही है। देखो, इन्होंने 250 का खरीदा था, 325 का बेचा है, तो मतलब कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो इनको लाभ हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा? लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे ए में। चलिए यहाँ पर लाभ बराबर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। आपको बढ़िया तरीके से इसको समझना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ बराबर, तो लाभ बराबर प्यारे जो हमारा क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य क्या होता है और ये क्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए प्यारे, यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का सिंपल सा अर्थ है जितने में आपने बेचा है, क्योंकि यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है। जब फायदा होता है तो आपको सबसे पहले विक्रय मूल्य लिखना होता है, उसमें से जितने में आपने खरीदा है उसको घटा देना है। ठीक, तो विक्रय मूल्य मतलब जितने में आपने उस कैंची को बेचा है, और क्रय मूल्य जितने में खरीदा था। तो देखो यहाँ पर हमने कितने में बेचा है कैंची को, तो कैंची को हमने बेचा है 325 में, तो यहाँ पर 325 लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाइए, उसके बाद कितने में खरीदा था, तो यहाँ पर 250 में खरीदा था, तो यहाँ पर 250 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको घटा देना है। तो देखो प्यार जो यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको 325 में से 250 जब घटा देते हो तो आपका 75 बचता है। तो कितने रुपए यहाँ पर लाभ हो रहा है? 75 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा लाभ निकल कर आ गया है। कितने रुपये का लाभ हुआ? 75 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, अब चलो इसी तरह से हम देखते हैं इसके आगे। तो पहला आंसर ये हो जाएगा आपका 75 रुपये। ठीक है, अब चलो इसके आगे हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या रहा है, अगर आपको लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, अगर हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे या कह सकते हो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, बात एक ही है, मैंने बता दिया। तो यहाँ पर चलिए हम प्रतिशत लाभ निकाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रतिशत लाभ दिया गया है। तो प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला भी होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो उसके लिए आपको जो लाभ हुआ है उसको लिखना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लाभ लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर गुणा कर देना है 100 का। ठीक है, और बटे में आपको क्रय मूल्य इसका लिख देना है कि जितने में आपने खरीदा था। ठीक है, तो क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। ध्यान से आपको देखना है एक एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को आपको बड़ी तरीके से समझते हुए चलना है, ताकि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको फॉर्मूला याद रहे, आप बड़े आसानी से इसको कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने लाभ निकाला था 75, तो 75 लिखेंगे। यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 100 है तो 100 को ऐसे ही लिख देना है, बटे लगाना है। क्रय मूल्य कितना था इसका, तो क्रय मूल्य 250 था, तो 250 लिख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा और 25 से 75 में आप भाग दे दोगे। 25 कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, उसके बाद 25 से भाग दे देता हूँ। तो यहाँ पर 75 गुणा 10 बचा बटे में 25, तो 25 से आप भाग दोगे इसके अंदर तो कितनी बार में जाएगा बताइए? 3 बार में चला जाएगा, तो 3 बार में चला गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 3 गुणे 10 बचा है, तो 3 गुणे 10 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंट में, क्योंकि हमने प्रतिशत निकाला है, प्रतिशत वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर परसेंट लास्ट में लग जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर आपका 75 आएगा इसके अंदर, दूसरा आंसर आपका 30% आएगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इसको करना है। चलिए अब चलते हैं इसके बी नंबर के क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन पर जो आपको दिया गया है, एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जो होता है 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो यहाँ पर देखो 12,000 में खरीद करके 13,500 में बेचा जा रहा है, मतलब ज़्यादा में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर जब ज़्यादा में बेचा जाता है तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लाभ निकालेंगे, तो लाभ वाला फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है आपको इसके अंदर। ठीक, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य तो किसने में बेचा, तो यहाँ पर 13,500 में फ्रिज को बेचा है इन्होंने, तो 13,500 लिख देंगे। माइनस यहाँ पर क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, तो 12,000 में खरीदा था, तो 12,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यान से देखना है आपको, इसको घटा देना है, तो यहाँ पर 1,500 का इसको फायदा हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसका लाभ हो गया। ठीक, तो यहाँ पर लाभ कितना आया, इसका लाभ आया यहाँ पर
1500, ठीक, कितना आया 1500 इसका लाभ आया है। ये क्या होगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। अब इसी के बाद हमको निकालना है इसका लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ कह सकते हो। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला आपका होता है यही वाला। तो यही वाला फॉर्मूला फिर से हम लगा देंगे यहाँ पर, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। तो इस तरह से आपको यही फॉर्मूला लगा देना है और यहाँ पर सारी चीज़ें रख देना है इसके अंदर से। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ अभी, तो 1500 का हुआ है, 1500 का। यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 100 है तो 100 लिख देंगे, बटे लगाएंगे और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा था, 12000 में खरीदा था, तो 12000 लिख देंगे। इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इससे ये वाला चला जाएगा और इससे ये वाला चला जाएगा। यहाँ पर बचा आपका क्या है, यहाँ पर 150 बचा, एक का कोई मतलब नहीं होता, एक का गुणा आप 150 में करोगे 150 ही आएगा, बटे में 12 बचा। आपको क्या करना है, 12 से इसके अंदर भाग दे देना है पैरचो। तो 12 से चलिए भाग दे लेते हैं इसके अंदर। तो 12 से जब इसके अंदर भाग दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 12.5% आ जाएगा, ठीक, क्या आएगा 12.5%। अब भाग देना तो आपको आता होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। तो 12 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, सबसे पहले एक संख्या लेना है। क्या 12 के पहाड़े में एक आता है, नहीं आता, तो आप 2 संख्या लीजिए। 12 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आता, लेकिन उससे कम तो कुछ ना कुछ आता होगा, हाँ आता है। तो 12 एक कम 12 एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखना। अब यहाँ पर कितना बचा, 15 में से 12 घटाओ, कितना बचा, तो 3 बचा, 3 और इधर 0 है तो 30 बचा। अब यहाँ पर 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 24 आएगा। अब 30 में से 24 घटा देना है, 6 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 6 बच रहा है, लेकिन इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 6 बचा आपका, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए दशमलव यहाँ पर हमने लगाया और उसके बाद 0 आप बढ़ा सकते हो। 6 के पीछे 0 लगा दोगे, 60 हो जाएगा। 12 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो यही क्या होगा प्यारे, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसी नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला आंसर इसके अंदर ये वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे, जो सी नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक अलमारी 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई, ठीक। कहा जा रहा है एक अलमारी जो है वो 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। बताओ लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है क्योंकि फायदा हो रहा है इसका। इसने 2500 में खरीदा था और 3000 में बेच रहा है, मतलब 500 का इसको लाभ हो रहा है, ठीक है। अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर लाभ वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, लाभ बराबर। तो इसके अंदर देखिए मान को रख देंगे, कितने में उसने बेचा है, ठीक है, अलमारी को 3000 में बेचा है, 3000 लिख देंगे यहाँ पर। माइनस करेंगे, क्रय मूल्य कितना था, कितने में खरीदा था, 2500 में खरीदा था। अब इसको घटाने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने का फायदा हुआ है उसको। तो उसको 500 का फायदा हुआ है। कितने रुपये का फायदा हुआ है, 500 रुपये का फायदा हो गया है, ठीक है। तो ये पहला आंसर इसका हो जाएगा, लाभ बराबर। अब इसके बाद चलिए इसका दूसरा आंसर हम निकालते हैं, प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर आपको फॉर्मूला लिख लेना है। तो लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखो क्या करना है, आपको मान को रख देना है। लाभ हुआ है 500 का, तो यहाँ पर 500 रख देंगे, गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 100 है, 100 लिख देंगे। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 2500 में खरीदा था, तो यहाँ पर 2500 लिख देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। यहाँ पर आपका 500 बचा ऊपर और नीचे 25 बचा। 25 से भाग देना है 50 में, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, जीरो बच रहा है, जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका 20% आ चुका है आंसर, ठीक है, क्योंकि नीचे एक का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए इसके बाद डी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो डी नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक स्कर्ट रुपये 250 में खरीद कर रुपये 150 में बेची गई। तो देखो यहाँ पर 250 का खरीदा जा रहा है और 150 का बेचा जा रहा है। तो ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है, तो हानि हो रही है, उसको घाटा लग रहा है। तो यहाँ पर हमको हानि वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए हानि वाला फॉर्मूला ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जब हानि होती है तो आपको क्रय मूल्य जो इसके अंदर पीछे था इसको आगे लिख देना होता है, और विक्रय मूल्य जो पीछे रहता है, जो आगे रहता है, उसको पीछे लिख देना है। तो ठीक इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य लिखना है, कितने में उसने खरीदा था, तो उसने इसको 250 में खरीदा था, 250 में खरीदा था, और बेची कितने में है, उसको बेच रही है 150 में, ठीक है। कितने में बेची है, 150 में बेची है, तो 150 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको घटा लेना है आपको। तो यहाँ पर घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। तो 100 का क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि बराबर हमारा आंसर निकल कर आ गया है, कितना, 100 आ गया है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा इसका पहला। चलो इसके बाद देखते हैं इसका प्रतिशत हानि किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो प्रतिशत हानि फॉर्मूला हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो प्रतिशत हानि बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना, बस लाभ की जगह आपको हानि लिख देना है और सेम सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि गुणे 100, ठीक है। उसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर
हानि का मान लग देंगे 100 और यहाँ पर गुणा करेंगे 100 का, और बटे में क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, इसने खरीदा था 250 में, 250 लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना क्रय मूल्य ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये विक्रय मूल्य है। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 ये वाला कट जाएगा, आपका यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका बच गया 100 गुणे 10 बटे में 25, 25 के पहाड़े से क्या 100 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 बार में। अब क्या करना है, 4 का गुणा 10 में कर देना है, तो 4 का गुणा 10 में कर दोगे 40% आ जाएगा आंसर आपका। क्या आएगा, 40%, यही आंसर आ जाएगा। तो फिर जो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इसके अंदर मैंने आप सभी को पहला नंबर क्वेश्चन पूरा समाप्त करवा दिया है।